हेलो हैप्पी चिल्ड्रन। आपको मुझे सिखाना था कि एनसीईआरटी का ऐप कैसे यूज़ करना है, तो मैं आज ये वीडियो डाल रही हूँ। आप इसको देख के उसको डाउनलोड कर सकते हैं और ओपन कैसे करके कैसे यूज़ करना, ये सारा मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले अपना फ़ोन खोल के आपने प्ले स्टोर में जाना है। ये सबके मोबाइल में पहले से ही होता है, तो आप प्ले स्टोर को क्लिक करेंगे। मैंने क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे सबसे ऊपर जो है आपने लिखना है, जहाँ पे लिखा है सर्च फॉर ऐप, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ लिखेंगे ऐसे NCERT स्पेस APP। उसके बाद ये सर्च का जो बटन है नीचे सबसे कोने में, इसको दबाएंगे तो आपको वो ऐप सर्च करेगा। यहाँ पे बहुत सारे ऐप खुल जाएंगे, तो आपने कौन सा ऐप को डाउनलोड करना है, ये जो लिखा हुआ है NCERT बुक्स एंड सॉल्यूशन, जो ये देखो ये वाला पिक्चर आपको दिख रही है, उसको क्लिक करना है। तो वो आपको NCERT बुक्स एंड सॉल्यूशन यहाँ पे आएगा इंस्टॉल, तो आपने इंस्टॉल को दबाना है। तब ये ऐसे घूमने लग जाएगा और जब वो पूरा हो जाएगा तब वो बोलेगा कि ओपन। तो ये इंस्टॉल हो रहा है। तो अब मैं बाकी आपको दूसरे फ़ोन से दिखाती हूँ कि उसको कैसे खोलना है। ये घूमेगा ऐसे, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा ओपन। ठीक है, अब देखिए चिल्ड्रन, मैंने फिर से अपना फ़ोन खोला है जिस फ़ोन में मैंने NCERT ऐप को डाउनलोड किया था। अब मैंने अपना फ़ोन खोला। अब मैं ढूंढूंगी कि वो जो ऐप का शेप था वो कहाँ है। तो मेरा ऐप का शेप ये देखो यहाँ पे दिख रहा है। मैं आपको कलर से करके दिखाती हूँ। ये देखो ये कलर है। ये देखो दोबारा से मैं टिक करके दिखा रही हूँ आपको। ये देखो ये वाला ग्रीन कलर में मेरा ऐप डाउनलोड हो गया। ठीक है, तो अब इसको यूज़ कैसे करना है ये भी मैं आपको सिखा रही हूँ। तो सबसे पहले आपने उसको क्लिक करना है। तो मैंने इसको एक बार क्लिक कर दिया तो मेरे पास जो पेज खुल रहा है, देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है। सबसे पहले लिखा है NCERT बुक्स इंग्लिश मीडियम, NCERT किताबें हिंदी माध्यम। उसके बाद NCERT सॉल्यूशंस, ये हिंदी माध्यम है। जो बच्चे मैथ्स हिंदी में पढ़ते हैं या EVS हिंदी में पढ़ते हैं उनको यहाँ पे बुक्स मिलेंगी। और उसके बाद यहाँ पे लिखा है सॉल्यूशंस। ठीक है, फिर यहाँ लिखा है NCERT नोट्स, यहाँ पे लिखा है NCERT वीडियोस और यहाँ पे लिखा है CBSE पेपर्स। ओके, और ये जो ऐप बना है ये क्लास 1 से लेके 12th तक के लिए बना है। तो आपके छोटे भाई या बड़े भाई बहन हैं उनके लिए भी आप ये ऐप यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं आगे दिखाती हूँ उसको कैसे खोलेंगे हम और क्या क्या इसके अंदर है। तो सबसे पहले मैं NCERT बुक्स जो सबसे पहला बना हुआ है उसको मैं क्लिक कर रही हूँ। तो देखो क्या खुलता है। यहाँ पे देखो क्लास 1 बुक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे आपको सारी बुक्स मिल जाएंगी जो NCERT की हैं। टेक्स्ट बुक्स मिलेंगी। अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो आप यहाँ से उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। अपने सॉल्यूशंस, क्वेश्चंस, सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। अब मैं एक बुक खोलती हूँ यहाँ पे। पहले मैं इसको क्लियर कर लूँ। ओके, अब क्योंकि मेरे बच्चे, मैं 4th क्लास को ले रही हूँ, तो 4th क्लास ये देखो यहाँ पे है। तो जहाँ पे 4 लिखा है मैंने उसको क्लिक करा तो ये कुछ एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, तो मैं इसको बंद कर दूँगी। ओके, तो यहाँ पे जब मैंने 4th क्लास को क्लिक किया तो आप देखो कि यहाँ पे 4th क्लास में मेन 4 बुक्स हैं, मैथ्स, EVS, हिंदी एंड इंग्लिश। तो ये खुल गया। तो अब मैं आपको एक एक करके सारा खोल के दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम मैथ्स खोलेंगे। तो मैथ्स को मैं क्लिक करूँगी, मैथमेटिक्स का। ये देखो आपकी बुक का पेज आ गया। आपने फिर से इसको क्लिक करना है बुक के पेज को। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट आ गया बिल्डिंग विद ब्रिक्स, जो हम कर चुके हैं। ठीक है, मैं कौन सा कलर लूँ? ओके, तो हमने बिल्डिंग विद ब्रिक्स कर लिया है।
तो मान लीजिए आपको लेसन 3 ये वाला करना है, इसको खोलना है, तो आप क्या करोगे, आप पहले डाउनलोड को क्लिक करोगे। मैं भी आपको करके दिखाती हूँ, क्योंकि ये वाले जो 2 लेसन्स हैं मैंने इनको पहले से डाउनलोड कर लिया है। अब मुझे डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे मोबाइल में नेट नहीं है तो भी मैं इसको खोल के पढ़ सकती हूँ, इसको यूज़ कर सकती हूँ इस ऐप को। ठीक है, जो रीड ऑफलाइन लिखा हुआ है वो विदाउट नेट कनेक्शन मैं यूज़ कर सकती हूँ। जिसमें लिखा है ऑनलाइन या डाउनलोड ऐसे लिखा हुआ है, उसको मुझे सिर्फ एक बार डाउनलोड करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने ये 2 चैप्टर्स, फर्स्ट चैप्टर मैं कर चुकी हूँ, कंप्लीट कर चुकी हूँ बच्चों के साथ, सेकंड मेरा चल रहा है, तो मैंने इनको पहले से डाउनलोड करके रखा है। तो मैं आपको सिखाती हूँ कि आपने कैसे चैप्टर को डाउनलोड करना है। तो जैसे मान लीजिए मुझे 3rd यूनिट डाउनलोड करना है, तो मैं डाउनलोड का जो ग्रीन बटन है उसको दबाऊंगी। अब मैं आपको करके दिखाती हूँ कि इसको कैसे मैं कर रही हूँ। ये देखो, मैं चैप्टर 3 का डाउनलोड का ग्रीन बटन है वो दबा रही हूँ। जो ए ट्रिप टू भोपाल लिखा उसके नीचे जो डाउनलोड है मैंने उसको दबा दिया। अब ये देखो बहुत जल्दी ये डाउनलोड होता है, और जैसे ये ब्लू लाइन कंप्लीट होगी तो ये डाउनलोड हो जाएगा। अगेन उसके नीचे लिखा होगा रीड ऑफलाइन 90। देखो रीड ऑफलाइन आ गया। मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ रीड ऑफलाइन लिखा है। ये देखो, ये रीड ऑफलाइन लिखा हुआ है। अब मेरे पास 3 लेसन्स मैंने डाउनलोड कर लिए हैं। ओके, तो अब मैं आपको फिर से दिखाती हूँ कि इसको खोलना कैसे है। तो अब इसको खोलने के लिए आपने क्या करना है, जो रीड ऑफलाइन है तो उसको आपने एक बार दबाना है। तो मैं भी सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा है, तो मैं सेकंड चैप्टर का खोल के दिखाऊंगी पेजेस। तो देखिए, मैंने रीड ऑफलाइन को सेकंड चैप्टर के पे दबा दिया है। अब वो खुल जाएगा। अब पहले से थोड़ा एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, तो इसको हम डिलीट कर सकते हैं। ये देखो क्रॉस है, इसको डिलीट कर दो। अब ये खुल जाएगा आपको। अगर नहीं खुलेगा तो ये जो ब्लू लाइन से एक बार उसको दबा देना। आप एक बार उसको टच करोगे तो ये देखो ओपनिंग आ रहा है। अब ये सेकंड लेसन है लॉन्ग एंड शॉर्ट। ये देखो सेकंड लेसन है लॉन्ग एंड शॉर्ट, ये खुल गया है। अब ये इसका पेज 1 है। ठीक है, तो ऐसे ही आप इसको स्क्रॉल करना है उंगली से। मोबाइल को नीचे से ऊपर को लेके जाना, उंगली को नीचे से ऊपर को लेके जाना। तो ये देखो ऐसे इस डायरेक्शन में लेके जाना है आपने, तो आपको नेक्स्ट पेज दिख जाएगा। तो मैं अभी नेक्स्ट पेज दिखाती हूँ आपको। ये देखिए नेक्स्ट पेज आ गया। ये सेकंड चैप्टर का सेकंड पेज है, और ये देखो 3rd पेज, ये 4th पेज, ये 5th पेज, पेज नंबर 17 लिखा हुआ है। ऐसे पेज नंबर 18, 19, 20, ये 21 और ये 22 पेज तक सेकंड चैप्टर है। तो इस तरह से आप खोल सकते हैं, क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं, बिल्कुल क्लियर पिक्चर दिखेगी आपको। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम वापस जाते हैं। ये देखो ऊपर बटन है, ये जो ऊपर बटन है, इससे हम पीछे की तरफ जाएंगे उस पेज पे जहाँ पे हमारा बुक्स लिखा था, NCERT बुक्स इंग्लिश लिखा था, वहाँ पे जाएंगे। तो एक एक करके एक बार प्रेस करेंगे तो एक पेज पीछे जाएंगे। तो ऐसे ही आप एक बार प्रेस करेंगे, मैं प्रेस कर रही हूँ तो मैं पीछे चली गई हूँ। ठीक है, ओके। फिर मैं जो नीचे बटन है, ये जो नीचे बटन है उसको क्लिक कर रही हूँ मैं। करके दिखाती हूँ। ये जो नीचे बटन है उसको क्लिक कर रही हूँ। यहाँ पे एक बटन है मेरे पास सबसे नीचे मोबाइल का, जिसमें पीछे जाना है, मैं उसको क्लिक कर रही हूँ। तो मैंने क्लिक कर दिया पीछे जाने के लिए, तो वही पेज आ गया जहाँ से मैं सेकंड चैप्टर पे गई थी। अब मैं एक और बार बैक करूँगी। ठीक है, बैक करने के लिए मुझे ये वाला बटन यूज़ करना है। सॉरी, देखो मैंने बैक करा तो ये मैथ्स की बुक आ गई। अब ये जो ऊपर एरो है, सॉरी एक मिनट, ये देखो ये ऊपर जो एरो बना हुआ है ये वाला, इससे मैं वापस जाऊंगी। तो जहाँ पे मेरे पास हिंदी, इंग्लिश और EVS का
बुक्स हैं। मैं एक बार इंग्लिश का भी खोल देती हूँ। मैं क्लिक कर रही हूँ इंग्लिश पे। ये देखो मैरीगोल्ड खुल गई है। इसमें भी मैंने वेकअप, नेहाज अलार्म क्लॉक, नोजेस, द लिटिल रेड फर ट्री, इसको भी डाउनलोड किया है। तो चलो यूनिट 2 को यूनिट 2 को खोलते हैं। तो मैं ये खोल रही हूँ, आपको दिख रहा होगा। फिर ऐड आ गया, इसको आप क्रॉस आएगा ऊपर से, क्रॉस करके बंद कर सकते हैं। अब ये खुल रहा है। तो ये देखो यूनिट 2 खुल गया, नोजेस एंड फर। उसके बाद आप इसको स्क्रॉल अप करेंगे, ऊपर को पेज करेंगे, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ये देखो सारी एक्सरसाइजेस इसके अंदर हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा आपको कैसे बुक्स अपनी एनसीईआरटी ऐप में दिखने हैं। ठीक है। अब एक और चीज़ मुझे इसमें बतानी है आपको कि जब हमने चैप्टर तो पढ़ लिया, हम पीछे जा रहे हैं। ओके, अब चैप्टर तो आपने पढ़ लिया, अब आपको क्वेश्चन आंसर्स करने हैं या कोई भी बैक एक्सरसाइजेस करनी है, तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए आपने ये वाला खोलना है। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, ये खोलना है आपने। ठीक है, इसको क्लिक करना है। तो मैं अभी क्लिक कर रही हूँ। तो लेट्स सी, मैंने क्लिक कर दिया। तो ये देखिए, इसको मैं ऊपर लेके जा रही हूँ। तो ये क्लास 4 सॉल्यूशंस लिखा हुआ है। ये देखिए क्लास 4 सॉल्यूशंस है, इसको मुझे क्लिक करना है। तो मैं इसको क्लिक कर रही हूँ, क्लास 4 सॉल्यूशन को। फिर से एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, मैं उसको ऊपर एक जो क्रॉस आता है उससे मैंने कट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास सॉल्यूशंस मैथ्स, इंग्लिश, ईवीएस और हिंदी का। तो अगेन मैं मैथ्स में जाऊँगी, मैथ्स के सॉल्यूशंस पे जाऊँगी। मैंने मैथ्स क्लिक किया, बुक को क्लिक किया, मुझे जो लेसन चाहिए। अब मैंने यहाँ पे काफ़ी सारा डाउनलोड करना है। तो मान लीजिए मुझे सेकंड लेसन का चाहिए, तो मैं डाउनलोड पे क्लिक कर रही हूँ। डाउनलोड हो गया, रीड ऑफलाइन हो गया। और ये फिर से एडवर्टाइजमेंट आ गया, इसको आप बंद कर सकते हैं क्रॉस के साथ। मैंने बंद कर दिया। अब वो पेज खुलेगा। ये देखो, अब ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सारे सॉल्यूशंस। ये देखो पेज 13 के जितने क्वेश्चंस हैं उसके सबके सॉल्यूशंस यहाँ लिखे हुए हैं। ऐसे ही जो भी पेज हैं, देखिए ये पेज 14 है, ये आज हमने करा था क्लास में। पेज 14 के सॉल्यूशंस हैं। ये देखिए विद पिक्चर्स आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हर क्वेश्चन को लिखा भी हुआ है और उसका सॉल्यूशन कैसे करना है ये भी दिया हुआ है। देखो पेज 17 है, लॉन्ग जंप है, ये सारा लिखा हुआ है इसमें। तो मैं आपको एक इंग्लिश का भी पेज खोल के दिखा देती हूँ। वापस जाके ऊपर एरो है, तो और नीचे एक और एरो होता है, उससे जा सकते हैं। ऊपर का यूज़ कर लीजिए या नीचे का यूज़ कर लीजिए। अब हम इंग्लिश का सॉल्यूशन लेते हैं। मैंने इंग्लिश खोल दिया, मैरीगोल्ड खोल दिया। अब ये देखो नोजेस वाला यूनिट ले लिया, वो खुलेगा नोजेस वाला। ये देखो यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं। वाई डज द पोएट फील दैट द नोज इज़ अ फनी थिंग, उसका आंसर है। ऐसे ही आपको बाकी सारे एक्सरसाइजेस जो हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, उसके सारे आंसर्स मिल जाएंगे। ये देखो, ठीक है। सो दिस ऐप इज़ ऑफ अ ग्रेट हेल्प, सबके लिए मदद करने के लिए ये ऐप बनाया गया है। तो आप इससे अपनी क्लास के, जैसे 4th में कोई बच्चा है तो चारों बुक्स भी मिलेंगी आपको, और चारों बुक्स के सॉल्यूशन को, सारे चैप्टर्स के सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। अब इसमें और भी है, इतना ही नहीं है, इसमें आप वीडियोस भी देख सकते हैं। तो वीडियो भी मैं एक आपको दिखा देती हूँ। मैं बैक जा रही हूँ जहाँ पे ये सॉल्यूशंस था, इसके पीछे। अब ये देखिए यहाँ पे ये वीडियो लिखा हुआ है, तो मैं इसको भी खोल के दिखा देती हूँ आपको। मैंने वीडियो पे क्लिक किया, अगेन क्लास 4 पे क्लिक किया। मान लो मैथ्स का वीडियो है, तो मैंने मैथ्स का वीडियो क्लिक कर दिया। अब ये खुल रहा है। तो अब ये देखिए इसमें लिखा हुआ है अलग अलग जो यूट्यूब में वीडियोस होते हैं, कौन सी क्लास के लिए हैं, 4th क्लास के लिए जो है वीडियोस हैं। तो मैं देखो ये सुंदर सा वीडियो लग रहा है, इसको ऑन कर देखिए। तो अगेन एडवर्टाइजमेंट है, उसको बंद कर देंगे हम क्रॉस के साथ। तो आपका वीडियो चलना शुरू हो जाएगा या आप यूट्यूब पे पहुंच जाओगे।
ठीक है। देखो इतने सारे वीडियोज़ हैं, आपको जो चाहिए आप उसको कर सकते हैं। जैसे हम लेते हैं रेस इन द जंगल, तो मैंने उसको क्लिक कर दिया। अब वो आपको यूट्यूब पे लेके जाएगा, वहाँ पे ये वीडियो चलेगा। ओके, तो मुझे लगता है कि आप सबको समझ में आ गया है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया है तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए, और इसको एक ही बार इंस्टॉल करना है। नेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही बार डाउनलोड करना है आपको, और आप इसको ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। एक बार जब ये डाउनलोड हो जाता है चैप्टर, तो आपको बार बार डाटा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो देख लें। Friends, do you want to listen to a story today? Okay, listen carefully. I will tell you a story now. Once upon a time, there was a big jungle. Lots of animals lived in that jungle. One day, the king. Okay, so that is the way you can see the videos also. Okay, इसमें और भी बहुत कुछ है, तो बाकी मैं आप पे छोड़ देती हूँ। अब अपने आप एक्सप्लोर करिए। मैं दोबारा से आपको NCERT का ऐप का पिक दिखा देती हूँ। मैं पीछे जा रही हूँ। सो दिस इज़ द ऐप जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर and give a thumbs up if you like. Okay, bye, thanks.